ये कहानी जेम्स की है जिसे एक बीच पर एक अनजान कैमरा मिला। उस कैमरे में वीडियो तो सिर्फ एक ही था, पर उस वीडियो के चलते जेम्स की पूरी जिंदगी बदल गई। आखिर उस कैमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से जेम्स की रातों की नींद उड़ गई? चलिए जानते हैं। 26 मार्च शनिवार का दिन था जब जेम्स और उसका दोस्त जॉन स्टेंसन नाम के एक बीच पर घूमने के लिए गए। वो दोनों बीच पर घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें रेत के अंदर एक कैमरा दबा हुआ मिला। वो कैमरा रेत के काफी अंदर तक दबा हुआ लग रहा था, लेकिन शायद पानी की लहरों की वजह से वो बाहर निकल आया था। जैसे ही जेम्स की नजर उस कैमरे पे पड़ी, उसने उस कैमरे को रेत से बाहर निकाल लिया। पूरे कैमरे के अंदर पानी भरा हुआ था। कैमरे के हर कोने में रेत भर चुकी थी। जब जेम्स ने उस कैमरे को चेक किया तो उस कैमरे में बैटरी भी नहीं थी। जेम्स ने एक कपड़ा लिया और उस कैमरे को साफ करने लगा। उस कैमरे में एक कैसेट लगी हुई थी। नॉर्मली जेम्स रास्ते में पड़ी ऐसी चीजों को कभी भी नहीं उठाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने उस कैमरे को उठा लिया और उसका मन किया कि उसके अंदर लगी कैसेट को वो घर ले जाए और घर जाके वो देखे कि आखिर उस कैसेट में क्या है। कैसेट के ऊपर किसी तरह का लेबल भी नहीं लगा हुआ था और कैमरे को देखकर ऐसा साफ पता चल रहा था कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन जेम्स और उसका दोस्त देखना चाहता था कि आखिर उस कैसेट में क्या है। जेम्स के पास उसके घर पर एक ऐसा ही पुराना कैमरा रखा हुआ था और जेम्स को उम्मीद थी कि ये कैसेट उसके पुराने वाले कैमरे में जरूर चलेगी। जेम्स ने उस कैमरे को उठाकर अपने बैग में रख लिया और वापस वो दोनों बीच पे मस्ती करने लगे। शाम होते ही वो दोनों अपने अपने घर आ गए। घर आते ही जेम्स इतना ज्यादा थक चुका था कि उसने उस कैमरे को अपने टेबल के ड्रॉर में ऐसे ही रख दिया और सीधा जाकर सो गया। फिर अगले दिन से जेम्स अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसे अगले एक हफ्ते तक उस कैमरे के बारे में याद ही नहीं आया। थर्सडे 31 मार्च जॉन जेम्स से मिलने के लिए उसके घर आया तो जॉन जेम्स से उस कैमरे के बारे में पूछने लगा, लेकिन जेम्स तो उस कैमरे के बारे में भूल ही चुका था। तो जेम्स कहता है कि मैं तो उस कैमरे के बारे में भूल ही चुका था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। जेम्स उसी वक्त उस कैमरे को अपने टेबल के ड्रॉ से बाहर निकालता है और उसकी कैसेट को कैमरे से बाहर निकाल लेता है। वो उस कैसेट को अपने पुराने वाले कैमरे में लगाकर कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। उसके बाद उसका कंप्यूटर उस कैसेट के कंटेंट को स्कैन करने लगा। कैसेट में बस एक ही वीडियो था। जेम्स ने जैसे ही उस वीडियो को प्ले किया, वीडियो में जो था उसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो क्लिप की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि कैमरे से लगभग 3-4 फीट दूर चलती कहीं जा रही है। कैमरे में सिर्फ उसकी पीठ नजर आ रही है और वो एक पतले से कच्चे रास्ते से होते हुए कहीं जा रही है। रास्ते के दोनों तरफ ऊंची ऊंची घास है, जैसे कि वो किसी जंगल से होकर जा रही है। हल्का हल्का सा अंधेरा था, शायद सुबह का समय या फिर शाम का समय होगा। आसमान में ऑरेंज कलर के बादल हैं, शायद ये सूरज ढलने के बाद का समय है। वीडियो में उसके कदमों के आवाज के अलावा पानी के लहरों की आवाज भी आ रही है, शायद कोई समुद्र उसके आसपास ही है। वीडियो में लड़की ने स्विमिंग सूट पहना हुआ है जिसका ऊपर का हिस्सा फटा हुआ है और वो नीचे की ओर लटक रहा है। कमर से ऊपर उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। पूरी कमर पर बहुत सारे लाल निशान बने हुए हैं, जैसे कि डंडे से उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया हो। उसके दोनों हाथ कमर के पीछे हैं, जिन्हें एक पतली सी रस्सी से इतना टाइटली बांधा गया है कि उसके कलाई के नीचे का हिस्सा बिल्कुल नीला पड़ गया है। रस्सी उसके स्किन में बिल्कुल गड़ी हुई है, जिसमें से हल्का हल्का खून निकल रहा है और खून की वो बूंदें पीछे पीछे जमीन पे गिरती जा रही हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 30 सेकंड का था। वीडियो खत्म होने से कुछ सेकंड पहले ही एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तू वीडियो क्यों बना रहा है? मैंने तुझे कहा था ना कि अभी वीडियो मत बनाना, अंदर जाने के बाद वीडियो बनाना। बस इतने पर ही वो वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो देखने के बाद उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों ने ये क्या देखा है। जेम्स कहता है कि क्या ये कोई फ्रैंक वीडियो है या फिर किसी फिल्म की शूटिंग का। आखिर इस वीडियो में चल क्या रहा था?
तो जॉन कहता है कि नहीं, ये कोई फेक वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उस लड़की के हाथों से निकलता हुआ खून बिल्कुल असली था। जब कुछ देर बाद उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि शायद ये वीडियो किसी क्राइम का सबूत हो सकता है, तो जेम्स उस वीडियो को तुरंत ही अपने कंप्यूटर में कॉपी करने लगा। लेकिन अब जेम्स जितनी बार भी उस वीडियो को प्ले करता तो स्क्रीन पे सिर्फ ग्रीन लाइंस आ रही थी, ना कुछ दिख रहा था और ना ही कोई आवाज आ रही थी। शायद उस कैसेट की सिर्फ इतनी ही लाइफ बची थी। जॉन कहता है कि वो उस कैसेट को अपने साथ ले जाएगा और अपने कंप्यूटर में प्ले करने की कोशिश करेगा। उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों अब कैसा रिएक्ट करें। लेकिन कुछ भी करने से पहले वो दोनों फिर से एक बार उस वीडियो को देखना चाहते थे। जॉन उस कैसेट को अपने साथ अपने घर ले गया। वो एक किराए के मकान में अकेला रहता था। वो आखिरी दिन था जब जेम्स ने जॉन को देखा था। फ्राइडे 1 अप्रैल। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। जेम्स ने जॉन को कॉल किया और उस वीडियो के बारे में पूछने लगा। तो जॉन कहता है कि उसे तो उस कैसेट को चेक करने का टाइम ही नहीं मिला और वो इस हफ्ते अपने घर जा रहा है, जहाँ से वो अपना पुराना वाला कैमरा लेकर आएगा और उस कैमरे में उस कैसेट को प्ले करने की कोशिश करेगा। संडे 3 अप्रैल शाम करीब 4 बजे जेम्स को जॉन का कॉल आता है। जॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहता है कि वो कैसेट उसके कंप्यूटर में चल पड़ी है और उसने उसकी कॉपी भी अपने कंप्यूटर में बना ली है, बस उसका ऑडियो नहीं चल रहा है। तो जेम्स कहता है कि तू इस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर दे। लेकिन जॉन कहता है कि अभी वो उसकी ऑडियो को भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और ऑडियो आते ही वो उस वीडियो को इंटरनेट पे डाल देगा। 6 अप्रैल वेडनेसडे। पिछले 2 दिनों से जेम्स की जॉन से बात नहीं हो पा रही। जेम्स ने जॉन को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका नंबर बंद आ रहा था। पर उसी दिन सुबह सुबह जेम्स को जॉन की कॉल आती है और अब जेम्स को एहसास होता है कि जॉन की आवाज पहले तो ऐसी नहीं थी। जॉन की आवाज ऐसी थी जैसे कि उसमें कोई इमोशन ही ना हो। वो बिल्कुल किसी रोबोट की तरह बात कर रहा था। जेम्स को लगा कि शायद उसने उस टेप के बारे में बात करने के लिए कॉल की है। लेकिन जब जेम्स ने उससे उस टेप के बारे में पूछा तो जॉन कहता है कि अब उसे उस टेप से कोई भी मतलब नहीं है। वो बताता है कि एक और नई चीज उसके हाथ लगी है और हमें एक बार फिर से उसी बीच पे वापस जाना होगा। वो बीच जेम्स के घर से करीब 2 घंटे की दूरी पे था। तो जेम्स कहता है कि अभी तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, शाम को वहाँ चलेंगे। लेकिन जेम्स शाम को जाने से भी मना कर देता है क्योंकि शाम को ऑफिस से आने के बाद वो काफी थक जाता है। तो जेम्स ने बीच पे जाने से जॉन को मना कर दिया और जॉन की ऐसी बातें सुनने के बाद न जाने क्यों जॉन गुस्सा हो गया और वो चिल्लाने लगा। तो जेम्स कहता है चल ठीक है, तू कहता है तो उस बीच पे चल पड़ेंगे, लेकिन अगले सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को मेरा ऑफ रहता है। तो जॉन बोला नहीं, वो सैटरडे तक नहीं रुक सकता, हमें आज रात ही उस बीच पे जाना होगा। जॉन बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। जेम्स कहता है कि ऐसी क्या चीज है जो वो उसे दिखाना चाहता है। तो जॉन कहता है कि वो उस चीज को उसी बीच पर मिलकर दिखाएगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो जॉन जेम्स को दिखाना चाहता था और जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हो चुका था, ये सब हम अगले पार्ट में जानेंगे।